बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफसोसनाक खबर है, आप सुन भी चुके होंगे कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है और इस हमले के नतीजे में इमरान खान के बारे में जो इनिशियल इत्तलाआत आ रही हैं उसके मुताबिक 3 से 4 गोलियां लगी हैं। असद उमर की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि इमरान खान को एक गोली लगी है जो टांग में, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक 4 गोलियां दोनों टांगों पर लगी हैं और उन्हें लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। फिर फैसल जावेद की तस्वीरें भी मीडिया पर चल रही हैं, सामने आ रही हैं कि वो शदीद जख्मी हुए हैं। कुछ लोगों की हलाकत और शहादत की भी इत्तलाआत हैं। इसी तरह बाद लोगों के शदीद जख्मी होने की इत्तलाआत भी हैं। लिहाजा इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि यह हमला किसने किया है, क्यों किया है, क्या अज़ाइम हो सकते हैं। सबसे पहले राना सनाउल्लाह, इनकी अगर गुज़श्ता स्टेटमेंट्स को आप जहन में रखें तो साफ पता चल रहा था कि राना सनाउल्लाह के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं। इस इंपोर्टेड माफिया के अंदर खून भरा हुआ है, वहशत इनके अंदर है। ये इमरान खान का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, ये घबरा चुके थे। एक माह पहले जनरल अमजद शुएब ने एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में कहा था कि अब मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान जिस तरह से हर मैदान में सुरखरू होते जा रहे हैं, इनसे मुकाबला नहीं हो पा रहा। वो हर जगह इनको शिकस्त देते जा रहे हैं। इसलिए तमाम तर हलकों के लिए, चाहे वो मुक्तदर हलके हों या गैर मुल्की माफिया हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये सब शिकस्त खुर्दा हैं। इन सब के पास एक ही हल बचा है कि इमरान खान को गोली मार दी जाए। गोली के अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं बचा। फिर 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि खान साहब को कत्ल करने के लिए अफगानिस्तान से कुछ कातिल आए हैं और वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। एजेंसीज के पास ये मालूमात मौजूद हैं। मारूफ एंकर हारून रशीद ने यह बात कंफर्म की थी कि अफगानिस्तान से कातिल आए हैं और वो इमरान खान को कत्ल का मंसूबा लेकर आए थे। एक जानिब ये सब चल रहा था, इमरान खान पर 12 थ्रेट अलर्ट्स थी। अदालतों के अंदर वो थ्रेट अलर्ट्स पेश की गई कि इमरान खान को खतरा है, इमरान खान पर कातिलाना हमला हो सकता है, इमरान खान की कुछ अनासिर जान लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कल टीवी पर बैठकर ये तड़ियां लगा रहा था, ये धमकियां दे रहा था कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा, मैं इमरान खान को गिरफ्तार करके मच जेल की मिर्ची वार्ड में डालूंगा, मैंने सरदार अख्तर जान मेंगल से वादा किया हुआ है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद को देखा जाए तो इस्लामाबाद के अंदर जगह जगह पर पुलिस है, रेंजर्स है, एफसी है, हर जगह ये आपको घूमते नजर आते हैं। लेकिन ये जो कर सकते थे इन्होंने कर दिया है। वो अनहोनी जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था वो हो चुका है। रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर दी गई है। अब क्या होगा मैं इसकी अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन इस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया है और लोग इमरान खान पर जान देते हैं। और जिन लोगों ने ये गलती करवा दी है या जिन्होंने ये गलती कर दी है, इसके अंदर जो भी मुलविस हैं उन पर बहुत बड़ा कहर नाजिल होने वाला है। और ये पंजाब हुकूमत का भी कसूर है, क्योंकि पंजाब की हुदूद में चौधरी परवेज इलाही के होते हुए क्यों खान साहब पर हमला हो गया, क्यों इतने बड़े लीडर पर हमला हो गया, और इमरान खान का सिक्योरिटी स्टाफ क्यों एक्टिव नहीं था, वो कैसे इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कंटेनर के सामने पहुंच गया। रात को भी आपको पता है कि जनरेटर में आग लगी थी। मैंने कुछ दोस्तों से बात की और खदशे का इजहार किया तो दोस्तों ने इतराज किया और कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो सनसनी फैलाना चाहते हो। मैंने कहा लेकिन ये बात बड़ी सीरियस है, क्योंकि यके बाद दीगरे इमरान खान पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और एक वाक़े को खामखा उछालने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन इकराम, मेरे नजदीक ये जानबूझकर टांग को ही निशाना बनाया गया और फायरिंग की गई और ये एक मैसेज दिया गया खान साहब को कि अभी भी कंट्रोल हो जाओ, अभी भी आराम करो, अभी भी सुकून से बैठ जाओ। इससे तुम समझ जाओ कि हम तुम्हें क्या कर सकते हैं और हम कहां क्या कर गुजर सकते हैं। और आपको पता है कि इसी मुल्क के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को जो है वो शहीद किया गया, अदालतों के जरिए से मरवाया गया। और आपको बेनजीर भुट्टो की दिन दिहाड़े गोलियां मारकर शहादत का वाकया भी याद है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुल्क की एक ही उम्मीद था जिसका नाम इमरान खान है। आज वो रेड लाइन भी क्रॉस कर दी गई है और इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं
बल्कि पूरी दुनिया का एक अजीम लीडर है। वो मुसलमान लीडर जिसका दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात के अंदर नाम आता है और वो टॉप शख्सियात में से है जिसके ऊपर मुस्लिम उम्मा जो है वो नाज करती है। अरशद शरीफ को जिस तरह शहीद किया गया, जिस तरह यहां से वार्निंग्स दे दे के उनके ऊपर मुकदमात बना बना के उनको मारने की धमकियां दे दे के यहां से निकाला गया और फिर उनको बैरून मुल्क नैरोबी के अंदर जिस तरह शहीद किया गया, वो भी आपके सामने है। उसमें एक मैसेज दिया गया कि अगर आप हमारे कहने के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम बैरून मुल्क में भी देख लें, हम किसी को भी मार सकते हैं, कोई हमसे छुपा हुआ नहीं है। ये कितने लोगों को मारना चाहते हैं? 22 करोड़ की आबादी है, क्या 22 करोड़ को मारना चाहते हैं? ये आखिर इंपोर्टेड सरकार को मुसल्लत करके किस तरह का पैगाम दिया गया, किस तरह का इस मुल्क को बना दिया गया है। मईशत की सूरत हाल देख लें, सिक्योरिटी की सूरत हाल देख लें, दीगर तमाम तर मामलात देख लें, कोई एक मामला देख लें इमरान खान के हटाने के बाद वो सीधा हुआ हो, बल्कि तमाम तर मामलात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं और मुल्क इस वक्त इस नहज पर आ चुका है कि कोई भी अपनी जान, अपनी माल और अपनी इज्जत को महफूज नहीं समझ रहा। नाज़रीन इकराम, इमरान खान पर जिस शख्स ने कातिलाना हमला किया है उसकी भी शनाख्त हो चुकी है। हमला आवर का नाम फैसल भट्ट है और इस शख्स ने इमरान खान पर जो है वो जो फायरिंग की और फायरिंग के बाद ये जब भागने लगा तो इसे गिरफ्तार किया गया और वीडियो भी इसकी सामने आ चुकी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही हमला आवर ने फायरिंग के लिए पिस्तौल निकाली तो पीछे खड़े शख्स ने उसे दबोच लिया और उसकी गन ऊपर की जानिब करके हमला नाकाम बनाया। इस असना में वहां मौजूद पीटीआई के मजीद कारकुनान दौड़ते हुए आए और हमला आवर को पकड़कर वहां से ले गए। याद रहे कि हकीकी आजादी मार्च के वजीराबाद में दाखिल होते ही इमरान खान पर यह कातिलाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में उनकी टांगों पर गोलियां लगी हैं और इमरान खान के अलावा 6 मजीद अफराद के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं, जबकि एक शख्स की शहादत की इत्तला मिल रही है। जबकि इस कातिलाना हमले को नाकाम बनाने वाले कारकुन का बयान भी सामने आ चुका है। इब्तिसाम नामी कारकुन ने अपनी वीडियो में बताया है कि मैं कंटेनर के बाहर खड़ा था, हमलावर को पिस्तौल लोड करते देखा और उसके दोनों हाथ ऊपर थे। उन्होंने बताया कि हमलावर को देखते ही उसकी तरफ बढ़ा और पिस्तौल उसकी नीचे करने की कोशिश की। मैंने देखा कि हमलावर ने पिस्तौल ऊपर की, मैं झपटा तो निशाना नीचे हो गया। उनका कहना था कि हमलावर भागा तो पीछे से उसे पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग करने वाला कंटेनर से सिर्फ 10 फुट की दूरी पर था। नाज़रीन इकराम, अब तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। अब आगे इमरान खान के हवाले से क्या इत्तलाआत आती हैं, लॉन्ग मार्च का आगे मुस्तकबिल क्या है, इसके हवाले से जैसे जैसे खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे।